अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आज हम उर्दू ज़ुबान की पहली का सबक नंबर 26 पढ़ेंगे। ये सबक है पौधे के सिलसिले में। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। बात चल रही थी खेत के बारे में, उसी का एक चैप्टर है ज़राअत का पौधा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 3, पौधा। पौधा, देखो यह पेड़ जो ज़मीन पर उगे हैं, इनमें कोई तो छोटा और नर्म है, जैसे गेहूँ का, जवार का, कपास का। ये सब पौधे कहलाते हैं। ये सब पौधे कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, सख्त के माने हार्ड, जैसे नीम का, पीपल का, पेदर पी पेलामजर पल, पीपल का, आम का। ये दरख्त कहलाते हैं। नंबर 2, आओ गीली ज़मीन में से एक पौधा उखाड़ें। काफ़े को खे की आवाज़ में पढ़ेंगे। उखाड़ें। ओहो, उसका एक हिस्सा तो ज़मीन के अंदर ही था। देखो, जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर था, उसका रंग तो हरा है, और जो ज़मीन के अंदर से निकला वो पीला है। और जो ज़मीन के अंदर से निकला वो पीला है। इस पीले हिस्सा को जड़ कहते हैं। जड़ ज़मीन के अंदर रहती है और वहीं बढ़ा करती है। नंबर 3, पेड़ का हरा हिस्सा जड़ से ऊपर का, जो ज़मीन के बाहर निकला रहता है, उसको तना कहते हैं। ये जो तना के ऊपर हरी हरी हवा से हिलती नज़र आती हैं, ये पत्तियाँ कहलाती हैं। ये पत्तियाँ हमेशा तना ही पर लगती हैं, जड़ में कभी नहीं होती। नंबर 4, अब तो जान गए होगे कि पेड़ के कितने हिस्से होते हैं। जी हाँ, 3, जड़, तना, पत्तियाँ। तना पर पत्तियों के अलावा फूल और फल भी लगते हैं। फलों में दाने होते हैं, जिनको बीज कहते हैं। एक मरतबा और तेज़ी से देख लें।
पौधा। देखो ये पेड़ जो ज़मीन पर उगे हैं उनमें कोई तो छोटा और नर्म है, जैसे गेहूँ का, ज्वार का, कपास का। ये सब पौधे कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, जैसे नीम का, पीपल का, आम का। ये दरख्त कहलाते हैं। आओ गीली ज़मीन में से एक पौधा उखाड़ें। ओहो, इसका एक हिस्सा तो ज़मीन के अंदर ही था। देखो, जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर था